शुरू होने जा रही है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 4 फरवरी, जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो पर। दिल्ली स्थित स्मार्ट संस्था के सहयोग से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर आपके लिए ला रहा है एक नई कड़ी, सेहत सही लाभ कई, जिसके माध्यम से आप हो जाएंगे माला माल। आपको लग रहा होगा ये कोई स्कैम है। बिल्कुल नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आपको मेंबर बनाने पर नंबर मिलेंगे या कुछ बेचना या खरीदना है। हमारा रेडियो आपका अपना विश्वसनीय रेडियो है जो आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। लेकिन मेहताब, आप क्या बोल रहे हैं? पड़ गए ना आप भी चक्कर में? अरे घबराओ नहीं, हम तो अपने सभी श्रोताओं को बहुत ही सहज और सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। नहीं भाई, हम इंश्योरेंस एजेंट नहीं हैं और ना ही हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। ये तो हमारा काम ही नहीं है। हम तो आपके अपने सामुदायिक रेडियो के कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ अपने समुदाय के भले के बारे में सोचते हैं। हम सटीक बात बोलते हैं और सही जानकारी देते हैं। दोस्त, अगर तुमने बात पैसों की कर ही दी है तो क्यों ना आप मेरा और हमारे श्रोताओं का सस्पेंस खत्म करें और कुछ सीधी बात करें। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ इस श्रृंखला सेहत सही लाभ कई का शुभारंभ करने के लिए। अब बिना किसी देरी के मैं आपको राज की बात बता ही देता हूँ। लेकिन रुकिए, उससे पहले मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाना चाहता हूँ जो हमारी इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ रहेंगे। उनका नाम है सेहतिया सिंह। और हाँ, सिर्फ सेहतिया सिंह जी ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी टीकन देवी और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे स्वास्थ्य सिंह और लाभार्थी भी हमारे साथ समय समय पर जुड़ेंगे। मेहताब, तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। बोले थे कि पैसों की बात नहीं करोगे, माला माल कर दोगे, और अब बात कर रहे हो सेहतिया सिंह और उनके परिवार की। तुमने सुना है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। हम यहाँ टॉफी की बात नहीं कर रहे जिसे जल्दी जल्दी चबा लो, मजे लो और फिर स्वाद भी भूल जाओ। हम यहाँ जीवन में थोड़े से बदलाव लाने से जीवन भर पैसे की बचत कैसे कर सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो धैर्य तो रखना होगा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। चलो समझाता हूँ। अभी कुछ महीने पहले तुमने मुझसे क्या कहा था, याद है? मैं तो बहुत कुछ बोलती रहती हूँ। तुमने कहा था कि माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं, 70 साल के ऊपर उम्र हो गई है, सारे टाइम डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। थोड़े दिन पहले माँ स्नान घर में गिर गई थी तो कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। सरकारी अस्पताल में जाने से मना कर दिया तो एफडी तोड़वा कर प्राइवेट में इलाज कराया। महीना भर अस्पताल में रहना पड़ा। और कल ही तुम कह रही थी कि माँ और पिताजी दोनों ही का मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाना है। साथ ही में बड़बड़ा रही थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पैसा भी ठीक ठाक कमाती हूँ, लेकिन सारा पैसा दवाई, अस्पताल के खर्चे, मेडिकल टेस्ट और चेकअप में चला जाता है। बोलो, कहा था कि नहीं? बिल्कुल बोला था। मुझे तो लगता है कि एक तरफ से मेरी तनख्वाह आती है और दूसरी तरफ से मेरे और मेरे परिवार के सेहत के चक्कर में खर्च हो जाती है।
अब तो लगने लगा है कि या तो माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता कर सकती हूँ या फिर अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा सकती हूँ। इसलिए तो सेहतिया सिंह जी को मैंने हमारे स्टूडियो में बुलाया है। हम उनसे जानेंगे कि वो अपनी माँ और अपने परिवार की देखभाल कैसे करते हैं और साथ ही पैसे कैसे बचाते हैं। अरे ये लो, आ गए सेहतिया सिंह जी। भाई, आपका स्वागत है हमारे सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM में। नमस्ते नमस्ते। माफी चाहूंगा, आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है कि बगल वाले ब्लॉक में आज आपकी भाभी को सम्मानित किया जा रहा था, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। उसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। पर भाभी कहाँ रह गईं? उनको मीडिया वालों ने रोक लिया, लेकिन मुझे तो यहाँ आना था, इसीलिए मैं यहाँ जल्दी से निकल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये PMJAY कार्ड होता क्या है और इससे क्या लाभ मिलते हैं? बिल्कुल, सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई है जिनका मकसद हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन कई बार इनकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जागरूकता की कमी के कारण लोग इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY की, तो इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसमें कई बड़े ऑपरेशन, अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा, 15 दिनों तक की दवाई और कई अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपका नाम इस योजना की सूची में है तो आप किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में बिना पैसे दिए इलाज करवा सकते हैं। आपके शहर में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, वो आपको इस योजना का लाभ देंगे। यह बिल्कुल ही निःशुल्क है और कहीं भी पैसे का लेन देन नहीं होगा। भर्ती करवाने पर, एक्सरे आउट टेस्ट करवाने पर भी नहीं? कहीं नहीं। पेमेंट का मामला अस्पताल और सरकार के बीच निपट जाएगी। बस एक ही बात का ध्यान रखें कि भर्ती होने पर ही इसकी सुविधा मिलती है। तो क्या मैं भी अपने माता पिता दोनों का कार्ड बनवा सकता हूँ? क्यों नहीं, यह तो मैं अभी बनवा दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि एक परिवार को अधिकतम 5 लाख तक का ही लाभ मिल सकता है। आप तो कोई हेल्थ वर्कर नहीं, फिर आपको ये सब काम करने की क्यों और कैसे सूझी? कहते हैं ना, जब अपने पर गुजरती है तो सब सीख जाते हैं। जब तक कोविड ने लोगों के अपने घरों पर वार नहीं किया था, तब तक न तो मास्क पहनते थे लोग और ना ही हाथ धोते थे और ना ही वैक्सीन ली थी। लेकिन जब कोविड का प्रहार हर घर पे पड़ने लगा तो हम सब ने सारी बातों का पालन किया और वैक्सीन भी लगवाने के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सेहत सही, लाभ कई। स्मार्ट संस्था की पहल। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है। टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। इरादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी फ्री इंडिया का संकल्प टीबी फ्री वर्ल्ड के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करेगा। इस बड़े लक्ष्य के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। हमारा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। थोड़ी सी जमीन, अपना छोटा सा घर और कुछ एकड़ खेती। एक खुशहाल परिवार था हमारा। पर एक दिन मेरे पिताजी को खांसी शुरू हो गई और वो 1 महीने तक चलती रही। वजन कम होने लगा, खाना भी नहीं खाते थे वो। गांव वाले ने कहा नजर लग गई, झाड़ फूक करवाओ। वो भी करवाया। अम्मा और मैंने कई झोला छाप डॉक्टरों और पीर फकीरों को भी दिखाया, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। कहां कहां नहीं गए हम लोग, हजारों रुपए खर्च करते थे, लेकिन उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता था। गांव में कुछ दिनों के बाद पता चला कि बाबा को तो टीबी हुआ है और अम्मा का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। गांव वालों से और समाज के डर से हम बाबा को शहर ले गए। वहां हमने एक प्राइवेट अस्पताल में बाबा को भर्ती करवा दिया। बाबा के खर्चे और हमारे शहर में रहने के खर्चे दोनों ने कमर तोड़ दी। हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ी, लेकिन बाबा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर से पूछते थे तो कहते थे कोशिश कर रहा हूं, आपने देर कर दी। यूं ही 1-1.5 महीना निकल गया। सब कुछ खो दिया, लेकिन बाबा को हम नहीं बचा पाए। पिताजी भी चले गए और सारी जमा पूंजी भी। हम सड़क पर आ गए। बैंक खाली, मकान गिरवी, जमीन खेत सब बिक गया। समझ में नहीं आ रहा था कि हमने गलती कहां की है। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि टीबी जानलेवा बीमारी नहीं है और जानकारी पाने पर पता चला अगर हम 2 हफ्ते की खांसी होने पर उनका टेस्ट करवा लेते तो आज हमारे बाबा हमारे साथ होते और हम अपनी जमीन भी बचा लेते। इतनी बड़ी गलती का इतना बड़ा नुकसान, जान और पैसे दोनों ही चले गए। गलती तो बहुत बड़ी की। यह झोला छाप डॉक्टर के चपेटे में आ गए। सरकारी अस्पतालों पर विश्वास न करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम इधर उधर भागते रहे। मेरे अपने अनुभव ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं या मेरे परिवार जैसे कितने लोग हैं जो अपनी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज न करवाकर दर दर भटकते हैं। ये झोला छाप या प्राइवेट डॉक्टर आपका केस बिगड़ने पर साथ छोड़ देते हैं। जब तक आप इन्हें पैसे देते रहते हैं तो वो आपको उम्मीद देते हैं। जब आपका केस बिगड़ जाता है और पैसे भी खत्म हो जाते हैं तो वो कहते हैं सरकारी अस्पताल में ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो आप सही कह रहे हैं। असल में जो चीज मुफ्त में मिलती है हम उसकी कीमत नहीं समझते। आइए हम जानते हैं डीटीओ साहब से। आप हमें और हमारे श्रोताओं को ये बताएंगे कि आखिर टीबी के लक्षण क्या हैं और किन लोगों को संक्रमित होने की संभावना होती है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहूँगा टीबी के बारे में। जो लक्षण हैं टीबी के उनमें प्रमुख हैं कि 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा की अगर खांसी हो, पसीना दे के बुखार आता हो शाम के शाम, भूख कम लगना शुरू हो गया हो, वजन में लगातार कमी आ रही हो, बलगम में अगर कभी खून आता हो, छाती में अगर दर्द हो, इस तरह के अगर लक्षण आप में मिलते हैं तो बहुत संभावना है कि आप टीबी से ग्रसित हों। हर ब्लॉक में एक डीएमसी तो रहता ही है जो डेडिकेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर कहलाते हैं, जहाँ पे बलगम जांच की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। वैसी जगहों पे आप जाके अपना बलगम की जांच करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर जिला स्तर पे और मेडिकल कॉलेज के स्तर पे भी इसकी जांच होती है, जहां माइक्रोस्कोपी से भी जांच होती है और सीबीनेट और ट्रूनेट मशीन के द्वारा भी जांच होती है, और ये सारे जांच भी मुफ्त में सरकार की तरफ से उपलब्ध है। और डायग्नोसिस अगर कंफर्म हो जाता है कि आपको टीबी है, सरकार की तरफ से आपको मुफ्त में सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं
और साथ में पोषण निक्षय पोषण भत्ता भी आपको मिलता है, जो 500 रुपये प्रति माह जब तक आपका इलाज चलेगा तब तक सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। इस माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि 2025 तक टीबी फ्री हम लोगों को अपने देश को बना देना है और इसके लिए हम लोगों ने कमर कस रखा है। लेकिन ये केवल स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले लोग या डॉक्टर के भागीदारी से ही संभव नहीं है। इसमें आम लोगों को भी इसकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। हर जन जन को जागरूक करने की आवश्यकता है और उन लोगों की भागीदारी के बगैर ये टारगेट अचीव कर पाना, टीबी मुक्त अपने देश को बना पाना मुश्किल होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी भागीदार बने, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसकी जानकारी दें और लक्षण के बारे में अगर आपको जानकारी है तो खुद भी आप जांच करा के और इसका इलाज करवा दे सकते हैं। अभी आपने सुना भागलपुर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर दीनानाथ जी को। सेहतिया सिंह जी, आपकी बातें सुनकर तो मैं भावुक हो गया, लेकिन आपने टीबी को इतने करीब से देखा है। आप हमें और हमारे श्रोताओं को ये बताएंगे कि आखिर टीबी के लक्षण क्या हैं और किन लोगों को संक्रमित होने की संभावना होती है? देखिए, जब कोई टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया से यह बीमारी फैल सकती है, लेकिन अगर समय पर दवाई ली जाए तो टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। याद रखें कि अगर लगातार खांसी, वजन घटने या रात में पसीना आने जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन सेहतिया भाई, लोगों में ये भी धारणा है कि टीबी छूने से फैलती है या ये लाइलाज बीमारी है। यही तो समस्या है। समाज में टीबी को लेकर बहुत सी गलतफहमियां हैं, इसलिए हमने गांव-गांव जाकर लोगों को सही जानकारी दी है। टीबी का इलाज मुफ्त होता है और अगर दवाई को सही तरीके से 6 महीने तक लिया जाए तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैंने सुना है कि सही पोषण टीबी के इलाज के लिए जरूरी है। आपको पता है कि अगर आपका पोषण सही हो तो आपको टीबी होने की संभावना कम होती है। नियमित भोजन सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप बंद बिना खिड़की दरवाजे वाले कमरे में रहते हैं जहां धूप या हवा नहीं आती तो आपको टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में और भी ज्यादा टीबी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं में भी टीबी होता है क्या? किसी को भी टीबी हो सकता है। आपको, मुझे या किसी भी को टीबी हो सकता है, लेकिन महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके लिए सामाजिक कलंक और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने की चुनौतियां और बढ़ जाती है। समाज और परिवार की ओर से भी उनको मदद नहीं मिलती। कई बार महिलाएं अपनी बीमारी को छुपा लेती हैं, जिससे उन्हें तो नुकसान होता ही है, लेकिन पूरे परिवार के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि महिलाएं मुख्य रूप से देखभाल करने वाली होती हैं। यह बात तो सही है। अगर आप देखें तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देती। हाँ, वे सबके लिए खाना बनाती हैं और खुद आखिर में खाती हैं। पूरा समय परिवार की चिंता करती हैं, लेकिन अपने बारे में भूल जाती हैं। हमें अपने व्यवहार, खान पान और स्वास्थ्य को लेकर सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन टीबी से जल्दी मुक्ति पाने के लिए दवाई के अलावा मरीज को क्या खाना चाहिए? टीबी के मरीजों को दूध, अंडे, दालें, हरी सब्जियां और फल जरूर खाने चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन अब डिजिटल जमाना है, क्या हम टीबी की स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन भी देख सकते हैं? बिल्कुल सही। आप टीबी के मरीज हैं तो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और निक्षय मित्र के माध्यम से पोषण की पोटली भी पा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ और समृद्ध हैं तो आप निक्षय मित्र की तरह रजिस्टर करके किसी टीबी मरीज को गोद भी ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है। सेहतिया भाई, अगर लोग इन योजनाओं के बारे में जानेंगे ही नहीं तो उनका लाभ कैसे मिलेगा? सही कहा आपने।
जागरूकता सबसे जरूरी चीज है। जब तक गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक यह सही जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक लोग इन योजनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी बेहद जरूरी है। सेहतिया सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाद में करना। सेहत का कार्यक्रम और हम अपने श्रोताओं के साथ मिलकर सेहत की शपथ ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। हमने मिलकर न जाने कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं। एक और लड़ाई हमें जीतनी है। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है। पूरे देश ने टीबी को जड़ से उखाड़ फेंका है। ये जो किसी को भी घेर सकता है। इसका इलाज मुमकिन और आसान होता है। एक वादा हमें खुद से करना पड़ेगा। टीबी से मिलकर लड़ना पड़ेगा। फिर से उड़ेगी वो पतंग आसमां में। फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। जब हम लगाएंगे एक साथ जान, जागरूकता फैलाएंगे, बनेंगे एक दूसरे के सहायक हम। लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। एक देश, एक सोच, एक हौसला, एक मन। खड़ा होगा नया जन आंदोलन। विश्व को हम भारतवासी साथ मिलकर रास्ता दिखाएंगे। टीबी को हम हराएंगे। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। मैं 2025 तक टीबी లేకుండా ఉండటానికి సహాయపడతానని మాట ఇస్తున్నా। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी फ्री इंडिया का संकल्प टीबी फ्री वर्ल्ड के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करेगा। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आइए आज ही लेते हैं संकल्प, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सेहत सही तो लाभ कई। अब समय आ गया है आपसे अलविदा कहने का। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप खुद लें, सोच बदलें और समय पर जांच और इलाज कराएं और पैसे बचाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कई के साथ। नमस्कार। नमस्कार। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी फ्री इंडिया का संकल्प
टीबी फ्री वर्ल्ड के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करेगा। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए आज ही लेते हैं संकल्प, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी।